तो ये कोई रॉकेट ट्रिपल एक्स एडिशन था या फिर मैंने कोई प्रीमियम लाइव इवेंट ही सुबह सुबह उठ के देख लिया है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज का रॉकेट ट्रिपल एक्स एडिशन था वो एंड हो चुका है। अब शो पर क्या कुछ नहीं हुआ वो पूछो, क्योंकि होने को तो बहुत चीजें हो चुकी है। अंडरटेकर ब्रे वाइट आमने सामने शो के मेन इवेंट में, क्या बॉबी लैशली बन चुके हैं न्यू यूएस चैंपियन, और भी सारी चीजें जो ही आज के रॉक एपिसोड के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अभी को हमने वॉच अलोंग किया था, लेकिन आपको वैसे भी बता दूं जो शो की ओपनिंग है वो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेस करते हैं और शो की ओपनिंग होती है ट्राइबल कोर्ट के साथ में। मैं जल्दी से बताता हूं फटाफट से हुआ क्या था। यहाँ रोमन बैठे होते हैं, पॉल हेमन भाई एडवोकेट बनते हैं और वो इतने सारे 5 तक वीडियो के सबूत पेश करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन भगौड़े की तरफ भाग रहे हैं और वो ब्लड लाइन के पीछे खंजर भूक रहे हैं। अब यहाँ उससे पहले सैमी कुछ बोले, सैमी कहते भाई पॉल हेमन तो मुझे गले लगाता था, तो मुझे ऐसा कहता था वैसा कहता था, तो ये चीज देख के मेरी आंखें भर आई कि तू अब मेरे खिलाफ हो चुका है और बस इसीलिए मैं अपने सामने को सबूत पेश ही नहीं करना चाहता बचाने के लिए। रोमन गुस्से में आता, कहते ये क्या सीन बना, तू ब्लड लाइन की इज्जत नहीं करता, ब्लड लाइन को मैं तेरे को अपनी फैमिली के अंदर डाला, ये सब किया और तू अपने आप का डिफेंस ही पेश नहीं कर रहा है। अब वो कहते हैं सोलो जा भाई इसको टपका दे जाके। अब सोलो जाते हैं सैमी ज़ेन पर अटैक करने के लिए ही, लेकिन वहां से जे ऊसो बचा लेते हैं। वो कहते हैं रोमन मैं तुम्हारी एग्री करता हूँ बात से कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इस इंसान ने कितने सारे सैक्रिफाइस किए हमारी ब्लड लाइन के लिए। 5-6 क्लिप वो दिखाते हैं जहां पर सैमी ज़ेन मारकोटाई खाते हैं ब्लड लाइन के अलावा। तो रोमन कहते हैं ठीक है भाई ट्राइबल चीफ होने के नाते आज मैं तुम्हें बख्श दे रहा हूं, लेकिन देखो क्या होगा, आज के बाद तुम दिखना नहीं मुझे, सीधा दिखना रॉयल रंबल के अंदर। वहां तुम्हारा मैं अल्टीमेट फाइनल टेस्ट लूंगा, तुम वहां पास आते हो तो ठीक है, अगर वहां तुम पास नहीं हुए तो बेटा यहाँ से 9-11 हो जाना, ऐसे कुछ रोमन की तरफ से धमकी होती है। लेकिन अब शो के ऊपर मैच होना था जहां पे जजमेंट डे के साथ आमना सामना होना था उसका। यहाँ जिमी उसे दिखाया जाता है कि थोड़े बहुत इंजर्ड हो चुके हैं जब वो रिंग साइड के ऊपर एक स्प्लैश देते हैं। इसके बाद होता है कि एडम पियर्स कहते हैं भाई तुम्हें टाइटल अब स्ट्रिप करनी पड़ेगी। मुझे लगा शायद टाइटल भाई यहीं से चली जाएगी, लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं क्यों ना मैं मैच के अंदर एंट्री ले लूं। और उसके बाद जो सैमी ज़ेन है जे ऊसो है वो चैंपियनशिप को करते हैं रिटेन, और रोमन भी बैक स्टेज से इस सारी चीजों को देख रहे थे। शो पर एले नाइट अपीयर होते हुए नजर आए। एले नाइट अपना सेगमेंट कर ही रहे होते हैं और वो किसी भी बंदे को चैलेंज करते कि वो वहां से आए और वो एले नाइट को आके कन्फ्रंट करे ताकि वो रॉयल रंबल का एक छोटा सा टीजर दे पाए। आता कौन है वहां से, द डेड मैन द अंडरटेकर, लेकिन इस बार अमेरिकन बैडएस गिमिक के साथ में। अब अंडरटेकर को देखते सर ये एले नाइट की हक्के बक्के गोल हो जाती है, वो कहती मैं तुझसे बाद में कंपीट करूंगा, ऐसा है वैसा है, वो जाने चलते, लेकिन वहां से ब्रे वाइट का थीम सॉन्ग बज पड़ता है। अब भाई ये था ड्रीम शोडाउन, क्योंकि एले नाइट रिंग में आते हैं, अंडरटेकर उन्हें चोक स्लैम की पोजीशन में पकड़ते हैं, सामने ब्रे वाइट खड़े होते हैं, अंडरटेकर धक्का देते हैं एले नाइट को ब्रे वाइट की तरफ, उन्हें पड़ता है सिस्टर एबिगेल और एक कॉन्फ्रंटेशन होती है अंडरटेकर अमेरिकन बैडएस एंड ब्रे वाइट के बीच में। ये से कोई क्लिकबेट नहीं है, एक्चुअल में चीजें होती हैं। और आखिर में अंडरटेकर जाते जाते ब्रे वाइट के कान में कुछ कह जाते हैं, जो कि तब से एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि अंडरटेकर ने उनके कान में कहा गया था। शो पर स्टील केज मैच होने चलता है, लेकिन स्टील केज मैच के स्टार्ट होने से पहले बेकी लिंच के ऊपर अटैक हो जाता है। फिर एडम पियर्स वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स आते हैं बेकी लिंच को बचाने के लिए, लेकिन तब तक पूरी जो डैमेज कंट्रोल है बेकी लिंच की जमकर कुटाई गिर चुकी होती है। शो पर डी जनरेशन एक्स अपीयर होती हुई नजर आती है, साथ में कर्ट एंगल होते हैं उनके ऑफिशियल इंट्रोडक्शन के अंदर। वो लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कर्ट एंगल क्या कर रहे हैं। कर्ट एंगल कहते हैं मैं शुरुआत से तुम्हारे मेंबर बनने का ट्राई कर रहा था, मेंबर बनना चाह रहा था, लेकिन वहां से फिर इंपीरियम की इंटरप्शन हो जाती है। ट्रिपल एच जाते कन्फ्रंट करने के लिए गंथर को, कहते सॉरी अरे मैं तो रिटायर हो चुका हूं। शॉन माइकल कहते मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, तो तेरे से कंपीट कौन करने वाला है। एक्सपैक कहते मेरे बस की बात नहीं है, रॉड डॉग कहते मेरे बस की बात नहीं है। ये लोग कर्ट एंगल को फंसाने का ट्राई करते हैं। कर्ट एंगल कहते मैं भी नहीं इससे कंपीट कर रहा, इससे कंपीट ही कौन करेगा। लेकिन वहां पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आती हैं, इनके बीच में मैच होता है। कर्ट एंगल कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पे रेफरी बन जाऊं। अब टेडी लॉन्ग आते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच ये कहते हैं भैया मैं क्रिएटिव मेंबर का जो हेड वगैरह जरूर हूं, लेकिन मैच बनाना मुश्किल होता है यार। टेडी लॉन्ग कहते हैं ठीक है भैया मैं मैच बना देता हूं। वो आके मैच बनाता है, अच्छा खासा मैच था। सेथ रॉलिंस गंथर की भी कॉन्फ्रंटेशन होती है और आखिर में सेथ रॉलिंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें इंपीरियम को हराते हुए नजर आए। शो पर रिक फ्लेयर अपीयर होते हुए नजर आए। रिक फ्लेयर आते हैं, वो अपनी तरफदारी करते हैं, फिर अपनी डॉटर यानी कि शार्लेट फेयर की तरफदारी करते हैं और वहां से शार्लेट फेयर की एंट्री होती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। वो आती कुछ बातचीत करती है, लेकिन बियांका बिलर की इंटरप्शन हो जाती है, फिर सोनिया डेविल की इंटरप्शन हो जाती है, फिर बियांका बिलर और सोनिया डेविल का मैच होता है जहां बियांका बिलर की विक्ट्री हो जाती है। इसका तो कुछ एलेक्सा ब्लिस के बारे में कहती है, लेकिन अचानक से एलेक्सा ब्लिस अपीयर होती कहती है भाई तुझे अंकल हाउडी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे ब्रे वाइट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेले अपने इन हाथों से तुझे मसलने वाली हूँ, ऐसे कुछ यहाँ पर कह दी थी भाई वो। फिर उसके केविन ओवेंस आते हैं, मिस को इंटरप्ट करते हुए स्टैनर वगैरह लगाते हैं और कहते हैं सैमी ज़ेन जरूर निर्दोष होगा, लेकिन रोमन मेरे भाई तू निर्दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तेरे से वो चैंपियनशिप लेने वाला हूँ और मैं फैंस को फाइनली वो चैंपियन दूंगा जो कि वो डिजर्व करते हैं। अब बारी होती है शो के
मेन इवेंट की, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का आमना सामना होता है बॉबी लैशली के साथ में, और इट नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब भाई ऑफ कोर्स बॉबी लैशली की यहाँ पर डोमिनेशन तो रहनी थी, लेकिन जो थ्योरी है काफी बार मैच में अच्छा खासा कमबैक वगैरह भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस कमबैक का पता ज्यादा कुछ मैच के अंदर फायदा हुआ नहीं, बिकॉज गेस व्हाट, जिसकी फैंस से उम्मीद थी, द काउबॉय शिट ब्रॉक लेसनर इज बैक। ब्रॉक आते हैं, अटैक करते हैं बॉबी लैशली के ऊपर भी, अटैक करते हैं थ्योरी के ऊपर भी, और एक स्टाइल वाला F5 लगाते थ्योरी बॉबी दोनों को। आखिर में थ्योरी ऊपर पड़े रहते हैं, 1 2 and 3 होता है, और बॉबी लैशली मैच हार चुके हैं ब्रॉक लेसनर की वजह से। एंड योर बीस्ट इज बैक, और मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट एंडिंग भाई नहीं हो सकती रॉकेट ट्रिपल एक्स एडिशन की। ये कुछ था आज का पूरा ओवरऑल शो, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया शो, शुरुआत से लेके आखिर तक। अगर आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा यार ये तो पीपीवी लेवल का चीज थी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। थ्योरी स्टिल चैंपियन, ब्रॉक इज बैक, और क्या कुछ हो गया भाई शो में। साथ में जो लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना, और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।